पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल है कि रुक ही नहीं रहा। जिस तरह से थका थका के हमें मारा है। बार बार वाइट वॉश होना बांग्लादेश से ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तो अच्छा नहीं है। लम्हा फिक्रिया है कि अब हमें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन यार आप लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखने का नाम नहीं लेते और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब भी जिससे भी होती है वो कहते हैं अभी लर्निंग। भाई कितना लर्न करना है आपने, कितना लर्न करना है। बहन के टक्को, मुझे एक बात बता दो, किस किस दुनिया के नंबर वन हो आप लोग? नहीं, कौन सी दुनिया है जहां आप वाकई ही नंबर वन हो? बांग्लादेश ने इनको कुत्ते की तरह ना, पाकिस्तान की क्रिकेट को नजर लग गई है। अब इंडिया से तुम हारो तो यार चलो बंदे की समझ में आती है कि ये एक बड़ी टीम है यार, तुम्हारी औकात ये है कि आप बांग्लादेश से भी तुम लोग नहीं लड़ सकते हो। ये तो टीम लग ही नहीं रही कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हो। इट फील्स लाइक कि बांग्लादेश खेल रहा है नीदरलैंड के अगेंस्ट, बांग्लादेश खेल रहा है किसी उस टीम के अगेंस्ट जो पहली दफा टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो, एसोसिएट नेशन। ये वाला हाल हुआ है। T20 की क्रिकेट की वजह से हमारे इन बच्चों का ना ध्यान लगा हुआ है, हम T20 क्रिकेट खेलें, टेस्ट मैच ना खेलें। इससे नीचे आपने कहाँ जाना है यार, आपने किधर को चले जाना है इससे नीचे? अब ये बताया जाए कि इससे नीचे क्या है कि बांग्लादेश से आप जो है ना डोमिनेट होके सीरीजें हार रहे हैं यार। और मेरे डड्डू बॉब्जी के जो फैंस हैं ना, बहन के टक्के बॉब्जी के जो फैंस हैं, वो 68 पे ऐसे खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं इनकी घूमी हुई बाजी मिल गई है। ऐसे खुश हो रहे थे जैसे 68 पता नहीं कोई 268 कर दिया इसने। अब तक कहां कहां लर्न करेंगे हम लोग? और डूब के मरने का मकाम है कि तुम बांग्लादेश के सामने भी लर्न कर रहे हो। आज पाकिस्तानी क्रिकेट जो गंडा से बुरी है, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। बातें हमारी करोड़ों की होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली जीरो हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल है कि रुक ही नहीं रहा। हर नए दिन के साथ और गिरता जाता है। बांग्लादेश की टीम यहाँ हमें मार कम रही है, घसीट ज्यादा रही है। जिस तरह से थका थका के हमें मारा है। कामरान, अभी कुछ आया है देख के तसल्ली हो गई है कि पाकिस्तान की टीम इसी पॉइंट पे है? बिल्कुल जी, वो ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप 2024 से खेल रहे हैं और मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच में कमबैक करेगी। जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरीज लेवल करने के लिए। और बार बार वाइट वॉश होना बांग्लादेश से ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तो अच्छा नहीं है। एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ कि हमें कमबैक करना चाहिए था। घसीट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डंडे मार के ना अंदर भेजा हुआ है कि जाओ जाके खड़े हो, टेस्ट मैच की फॉर्मेलिटी पूरी करो, टेस्ट मैच की फॉर्मेलिटी पूरी करो। मेरा सिर्फ आप पहला सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से है और उनका सवाल सिलेक्शन कमेटी से होना चाहिए और कोच से। क्या ये टीम डिजर्व करती है आगे किसी टेस्ट सीरीज में खेलना? क्या हम जीत सकते हैं किसी से? हम बांग्लादेश से 2 बार वाइट वॉश होने के किनारे पे हैं। क्या हम आने वाली टेस्ट सीरीज में हम जीत सकते हैं? ये लड़कों में इतना दमखम है, इन लड़कों में इतनी फिटनेस है, इन लड़कों में इतना पैशन है। हमारी टीम में कोई ऐसा है जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है, जो हालत लग रही है पाकिस्तान की टीम की, मुझे अफसोस हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो जो जिस तरह की परफॉर्मेंस है उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, किसी का मूड ही नहीं लग रहा खेलने का। अगर पाकिस्तान ने कुछ सीखना है ना तो मुशर्रफ रहीम की बैटिंग से सीखे, क्लोज टू द बॉडी। उसने बॉलर को थकाया। टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि पहले आप बॉलर को देखो, पिच की पेस देखो। हमारे वाले तो शॉटों पे आ जाते हैं। लम्हा फिक्रिया है कि अब हमें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। अब बोलता हूँ कि भाई हमारे यहाँ टैलेंट निचले लेवल पे, ऊपर लेवल पे नहीं है। घूम फिर के वही आते हैं जो खुश नसीब होता है, जो सिलेक्ट नहीं होता। क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स जो आते थे अच्छे, उन्हें साइडलाइन कर दिया। यही ग्रुप घूम रहा है। T20 की क्रिकेट की वजह से हमारे इन बच्चों का ना ध्यान लगा हुआ है, हम T20 क्रिकेट खेलें, टेस्ट मैच ना खेलें। उसके बाद भी ये टेस्ट मैच में सिलेक्ट होते हैं। कसूर किसका है? सिलेक्टर्स का। आपको टॉप टीमों के खिलाफ अपने मेन प्लेयर्स खिलाने चाहिए। आप हर टीम के खिलाफ खिलाते हैं, कोई रेस्ट नहीं देते, कोई। और हमारे लड़के जो फ्री होते हैं वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलते, 4 ओवर्स की क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाने हैं तो प्लेयरों ने फॉलो करने हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लाडलों को अलग तरीके से ट्रीट करेगा तो फिर आपको मसाइल बहुत ज्यादा नजर आएंगे। और पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही भी यही है
आपको इसलिए टेस्ट क्रिकेट में जो है ना इतने हैवी पैसे आपको मिलते हैं कि आप जान मारेंगे, आप एंड तक नेवर डाई वाला जो एटीट्यूड है वो शो करेंगे। आपकी फिटनेस लेवल का आपको ख्याल रखना था, आपने नहीं रखा। आपने अपना टेम्परामेंट का ख्याल रखना था, आपने नहीं रखा। आपने अपनी शॉट सिलेक्शंस पे काम करना था, आपने नहीं किया। आप लोगों ने पार्टनरशिप डेवलप करनी थी, आपने वो नहीं की। आप लोग को तो एक एक्सक्यूज़ आ गया जी, 6 महीने बाद हम खेल रहे हैं, और 6 महीने बाद जो कोई खेलता है उसको एज का भी सुनाई नहीं देता। तो कहने का मकसद ये है कि पिच भी गलत रीड कर रहे हैं, प्लेइंग 11 भी गलत खिला रहे हैं, लीड भी जो है ना बिल्कुल मीडियोकर तरीके से आप लोग अंदर जा रहे हैं, बॉलर्स का दिल नहीं कर रहा है, बैटर्स जान छुड़ाते हुए। लेकिन यार आप लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखने का नाम नहीं लेते, और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब भी जिससे भी होती है वो कहते हैं अभी लर्निंग। भाई कितना लर्न करना है आपने, कितना लर्न करना है? तो आले का आले ही जो बिगड़ा होता है तो उस पर किसी एक की क्या बात करेंगे? सलमान अली आगा की क्या बात करें? रिजवान की क्या बात करें? आपके कोचिंग स्टाफ की क्या बात करें? जब तमाम लोग ही गलत कर रहे होते हैं तो फिर एक दूसरे की बैक बन जाते हैं, और इस तरीके में आप जो है ना 9वें नंबर की टीम बन गए हैं। इससे नीचे आपने कहाँ जाना है यार? आपने किधर को चले जाना है इससे नीचे? अब ये बताया जाए कि इससे नीचे क्या है कि बांग्लादेश से आप जो है ना डोमिनेट होके सीरीजें हार रहे हैं। यार यार इतनी बात कर ली है आप पे, इतनी बात कर ली है। हमें ये था कि यार इस दफ़ा आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं तो आपके जो कोचिंग स्टाफ आए हैं, सिलेक्शन कमेटी आई है, दे विल ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। कुछ भी नहीं है, वही सेम ओल्ड स्टोरी, वही। और यूं ही जिस तरह आकिब जुवैद साहब आए थे, वो एक मैच जीत के 2 साल से अड़े हुए हैं, इसी तरह आपके भी 1.5-2 साल पूरे हो जाएंगे, हम बोल बोल के थक जाएंगे, आपने आके वही कहना कि आपको आदत हो गई है सुनने की, और उसके बाद जब आप निकाल दिए जाएंगे तो कह देंगे जी हमें तो पीसीबी में काम नहीं करने दिया जाता। तुख ना कोई, तुख ना कोई, लन मिल गया। दुख ना कोई, बंगाली लन मिल गया। निकलो बाहर निकलो, अब बाहर निकलो। अब वो टाइम गया कि इंडिया हमारी मारता था, अब वो टाइम गया कि ऑस्ट्रेलिया हमारी मारता था, अब वो टाइम आएगा कि बांग्लादेश हमारी मार रहा है। बहन के टक्को, मुझे एक बात बता दो, किस दुनिया के नंबर 1 हो आप लोग? कौन सी दुनिया है जहां आप वाकई ही नंबर 1 हो? हमारी कुत्ती टीम, हमारी बगैर टीम जो अपने आप को नंबर 1 कहती है, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने गले में ना वो कुत्ते वाली चेन डाल के ना बन के दिखाऊं कि किस तरह बांग्लादेश ने मेरी पाकिस्तान टीम के गले में कुत्ते वाली चेन डाल के ऐसे 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 किया है। मतलब यार उन्होंने तरसा के मारा है, इतना मारा है उन्होंने कि वो हमारा डोंगे की शक्ल वाला शान मसूद जो हमारा कप्तान है, वो मुशफिकुर रहीम टिड्डे से लड़ने लगा हुआ था। डोंगे की शक्ल वाला या बेलचे के मुंह वाला ये उसके साथ लड़ने लगा हुआ है, ये लड़ रहा है उसके साथ, फजूल में लड़ रहा है, क्योंकि भाई घंटा बजता जो नजर आ रहा था। और क्या ही क्रिकेट खेले हैं वो, मतलब बंगाली हमें मार रहे हैं। और मेरे डड्डू बॉब्जी के जो फैन है ना, बयान के टके बॉब्जी के जो फैंस हैं, वो 68 पे ऐसे खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं इनकी घूमी हुई बाजी मिल गई है, मतलब इनकी बाजी घूम गई थी और जैसे वो नहीं मिल जाती, ऐसे खुश हो रहे थे जैसे 68 पता नहीं कोई 268 कर दिया इसने। वो बांग्लादेश का ओपनर, बांग्लादेश का विकेट कीपर लिटन दास ने पहली इनिंग्स में 126 किया है, दूसरी इनिंग्स में वो बंदा 69 करके गया है और वो चुप करके चले गए। वो किंग नहीं है। पहली इनिंग्स में भाईजान इसने मुशफीक ने आज 137 कर दिया, वो भी चुप करके चला गया और वो गुस्सा हो रहा था। भाई मैं खुदा की कसम मैं बांग्लादेश की टीम को बड़ी टीम नहीं मानता, अच्छी टीम है, सही है, रिस्पेक्ट है अपनी जगह। बांग्लादेश एक टाइम पे जो हमसे जीत नहीं सकते, बांग्लादेश हमारे ऊपर चढ़ के खेल रहे हैं। उनको पता है कि ये बैन के टके 437 नहीं बना सकते, उनको पता है कि इन्होंने जलील होना है, जलीलो खवार होना है इन्होंने। उनको पता है कि ये जलील कौम है, ये टीम भी जलील है, ये जलील होने का इनको शौक और ये होंगे जलील। पाकिस्तान की क्रिकेट को नजर लग गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट
बर्बादी की दहाने पे खड़ी हुई है, और यहां तक इस टीम को पहुंचाने वाले कौन है? ये हमारे बड़े बड़े नाम, ये बड़े बड़े नासूर जो हमने खुद पैदा किए हैं। यानी कि आप अंदाजा करो, अब इंडिया से तुम हारो तो यार चलो बंदे की समझ में आती है कि ये एक बड़ी टीम है यार। आप इंडिया से हार रहे हो यार, तुम बांग्लादेश से भी हार रहे हो। तुम्हारी औकात ये है कि आप बांग्लादेश से भी तुम लोग नहीं लड़ सकते हो यार। बांग्लादेश से भी मुकाबला करना तुम्हारे लिए महाल हो गया है। तो फिर गैरत खाओ ना, इस्तीफे दे दो, बोलो हमारे बस का काम नहीं है। ये एक मैच तो जीते ना। शान मसूद साहब आफाद कप्तान है जो बांग्लादेश से होम सीरीज पे आ रहे हैं, उनके घर में भी जाके आ रहे हैं। ये तो हाल है तुम्हारे यार। जब हम शुरू से ये हमारा रोना है कि जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं तो विकेट बॉलिंग होती है, जब अगले बंदे बैटिंग कर रहे होते हैं तो विकेट बैटिंग हो जाती है। उसकी वजह हम दोनों शोबों में नाकाम होते हैं। हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों के अंदर हम नाकाम हैं। हम ना बैटिंग कर पाते हैं ना बॉलिंग कर पाते हैं। हम रेलू कट्टों के ऊपर मबनी टीम बना के या बैठ जाते हैं और फिर हम रोना रोते हैं कि यार क्या करें, हम क्या करें। हमारी टीम हमसे प्ले नहीं हो सका, हमारे अंदर ये क्वालिटियां नहीं है, विकेट खराब थी। कब तक बाबर बाबर बाबर, एक बंदे के ऊपर तुम लोग इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हो कि फिर जब वो आउट होता है तो सारा का सारा मैच फिर बाबर हरवाता है, सारा का सारा मैच फिर बाबर के ऊपर आ जाता है, सारा का सारा मैच फिर बाबर हरवाता है। ये बड़े बड़े नाम, इनको शर्म नहीं आती? अब तक कहां लर्न करेंगे हम लोग? और डूब के मरने का मकाम है कि तुम बांग्लादेश के सामने भी लर्न कर रहे हो। आज पाकिस्तानी क्रिकेट युगांडा से बुरी है। जिम्बाब्वे पाकिस्तान से अच्छा खेलता है, जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान से अच्छी है, अफगानिस्तान की टीम भी पाकिस्तान से अच्छी है। हम बातें तो बड़ी करते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। बातें हमारी करोड़ों की होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली जीरो हैं। क्रिकेटर के नाम के ऊपर धब्बा है ये प्लेयर। अगर कल ये टेस्ट मैच ना जीतते तो मैं मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, डंडे मार के इनको निकालो, कान पकड़ा के इनको सजाएं दो। हम एशिया कप में 2 दिन तक इंडिया से जलील होते रहे, 2 दिन तक हम इंडिया के सामने हारते रहे, 2 दिन तक इंडिया हमसे जीता रहा, और 2 दिन तक हम स्टेडियम के अंदर रोते रहे, 2 दिन तक हमारा यतीमों की तरह मुंह निकला हुआ था जो पाकिस्तान की टीम के सपोर्टर थे। और वजह रीजन क्या था? यही शहनशाह फरीदी और कुछ इसके ग्रुप के बंदे। और फिर उसके बाद पता है, जब एक पाकिस्तान का रिपोर्टर है कादर ख्वाजा, जब उसकी फाख्ता ने कुछ खबरें निकाली तो उन प्लेयरों के ऊपर सख्ती से नोटिस, उनको ना सजाएं दी गई कि तुम लोगों ने ड्रेसिंग रूम का जो अंदर की बातें वो बाहर क्यों निकाली। हम नहीं चाहते ऐसा माहौल हो दोबारा। हमें जीत चाहिए भाई। आप हमारे मुंह बंद कराओ ना अपने बल्ले से, अपने गेंदों से। हम इतने बुरे नहीं थे जितना बुरा बांग्लादेश ने हमें दिखा दी है। और दुख बताऊं क्या है? दुख ये है कि लगातार चौथी हार अगेंस्ट बांग्लादेश, और जिसको मैं क्लब की टीम समझता उसके अगेंस्ट पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है। बांग्लादेश की टीम वो टीम है जो एक दफा प्रेशर में आ जाए वो जीते हुए मैचेस हार जाती होती है। उस बांग्लादेशी टीम के हाथों आप अपना ये हाल करवा रहे हो कि आप उनके हाथों चौथी हार। यार मैं बोलूं तो बोलूं किसको? किसी एक का कसूर नहीं है, खाली शान का नहीं है। ये 11 के 11 गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ। वो भाई कह रहे हैं हांगकांग 60 से जीतो, सही बात है। वो एक 2 टके का टूर्नामेंट जीत के हम खुश हो रहे थे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जेन्युइन तौर पे ये वही खेल सकते हैं। इनका बस की बात नहीं है प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना। मुशफिकुर रहीम किस तरीके से, जिसको कहते हैं ना, पार्टनरशिप लेके गया, और हमारे वाले प्लेयर्स पहली बॉल पे सिंगल लेके बॉलर्स को सामने कर देते हैं। असल वजह क्या पाकिस्तान की क्रिकेट के बुरा हाल होने की? अगर आपने 46 रन की लीड उनको ना दी होती और अगर आपने खुद 50 रन की लीड चढ़ाई होती, सिचुएशन अलग होती। बांग्लादेश प्रेशर में होती। इस पूरी सीरीज में बांग्लादेश प्रेशर में आया ही नहीं। इतनी गंदी यानी कि आपने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इसी टेस्ट मैच में उनके 2 प्लेयर सेंचुरी मार के चले गए हैं। ये तो टीम
लग ही नहीं रही कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हो। इट फील्स लाइक कि बांग्लादेश खेल रहा है नीदरलैंड के अगेंस्ट, बांग्लादेश खेल रहा है किसी उस टीम के अगेंस्ट जो पहली दफा टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो, एसोसिएट नेशन। ये वाला हाल हुआ है। अब तो खीर ही होगी हार्ट देख देख के। यार एक अरसा हो गया 2023 का वर्ल्ड कप, 2000 उसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज, WTC में एंड के ऊपर आना लगातार बार, 2024 का वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, 2026 का वर्ल्ड कप और बांग्लादेश के हाथों हारना, फिर बांग्लादेश के हाथों हारना। अब तो खीर ही हो गई है यार। ये तो आपका हाल चल रहा है। PSL से आप जिसको कहते हैं ना अवाम में जोशो जुनून तो भर देते हैं, लेकिन वो असल जुनून, असल जज्बा पाकिस्तान से खेलने का तभी आएगा जब आप जीतेंगे। हार हार के नहीं कुछ होना। बांग्लादेश की क्रिकेट इंप्रूव कर गई, हमारी क्रिकेट नहीं इंप्रूव कर रही। वैसे ही आप WTC का ख्वाब, एक फाइनल खेलना ख्वाब ही है। अब लग रहा है कि वो ख्वाब जिसको कहते हैं ना इसी टेस्ट मैच के बाद खत्म हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि बासित अली, कामरान अकमल और अहमद शहजाद के साथ साथ पूरा पाक मीडिया अपनी घटिया टीम की घटिया परफॉर्मेंस से कितना परेशान है। यह 2 मैचों की टेस्ट सीरीज इन लोगों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं साबित हो रही। हर दिन ही यह लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग चले थे WTC का फाइनल खेलने। इस सीरीज के पहले इन लोगों को लग रहा था कि बांग्लादेश को आसानी से हराकर फ्री के 24 पॉइंट मिल जाएंगे। इस टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर बांग्लादेश के 437 के जवाब में 7 विकेटों पर 316 रन हो चुका है और पाकिस्तान अब भी 121 रन पीछे है। वहीं बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटों की ज़रूरत है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।